हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा फ्लैट गया, कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ये डेफिनेटली अगर एक दायरे में देखूं तो थोड़ा सा रोलर कोस्टर रहा। बट हाँ, अगर मैं बात करूं 16,600 के लेवल्स की, तो आज के दिन लगभग लगभग पूरे दिन ही मैं जोड़ूंगा तो कहीं कि हम 16,600 रुपए के आसपास ही घूमते रहे। ऑलराइट, फिर बाद में आखिरी कुछ घंटों में हमने तेजी दिखाई और ये तेजी हमें दोबारा 16,680 रुपए के लेवल्स के आसपास लेके गई। एज आई नो 16,700 का लेवल एक अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड कर रहा था, तो लेवल्स को निकाल पाना मुश्किल ही था आज के दिन। बाकी ये नहीं कि आखिरी आधे घंटे में दोबारा गिरावट देखने मिली और 16,600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देखने मिली, जो कि हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। कल के लिए भी यही दायरा रहेगा। ये दायरा कहीं ना कहीं मेरे लिए फ्राइडे सेशन से ही है और आज के दिन भी रहा और कल के दिन भी यही दायरा रहने वाला है। तो कल के लिए 16,700 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं पे 16,600 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। मेरा ये मानना है कल के दिन बाजार में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर हम 16,600 रुपए के नीचे ओपन होता हुआ दिखे तो बिकवाली करिए। पहला टारगेट आपके लिए कहीं ना कहीं आज के लोज ही रहेंगे, जो कि एक्जैक्टली 16,560 के हैं। बाकी सेकंड टारगेट एक्जैक्टली आपका 200 एमआ, जो कि एक्जैक्टली आता है 16,520 रुपए के लेवल्स पे। राइट, तो वो आपके लिए सेकंड टारगेट बन के आने वाला है। बट मेरा ये मानना है, जब मैंने पहले भी बात कही है कि 16,500 रुपए के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक बाजार में बाय एंड डिप का सिनेरियो बना रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 एमआ तो आता ही आता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं 16,500 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है। तो इस चीज को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। बाकी अगर 16,500 रुपए का लेवल टूट जाए, 16,480 के नीचे आप स्लिप हो जाओ, तो ये गिरावट आपको एक्जैक्टली 100 एमआ पे लेके जाएगी, जो कि हमारा एक्जैक्टली 16,440 के लेवल पे प्लेस्ड है। बाकी ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 16,500 लेवल टूटता है तो देन दैट लेवल विल बी फर्स्ट टारगेट 16,440। सेकंड टारगेट कहां आएगा? सेकंड टारगेट आपका 16,320 के लेवल्स पे, जहां से हमने तेजी दिखाई थी गाइस। ठीक है, तो अब कमजोरी आनी है, मंदी आनी है, तो कहने के वो सिर्फ 16,500 रुपए के नीचे आनी है। जब तक निफ्टी 16,500 रुपए के ऊपर है तब तक मैं बाजार में कोई कमजोरी नहीं देखता। बाकी हाँ, कल के दिन 16,700 रुपए का लेवल निकल जाए, जहां पे अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिल रही है, तब हमारा जो एक्जैक्टली फ्राइडे का आया था दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली आपका 16,800 का लेवल होगा, जो कि अभी भी कुछ ना कुछ कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और मेरा यही मानना है 16,800 रुपए का लेवल अगर कट जाए तभी 17,000 के लेवल्स पॉसिबल है। हालांकि मैं 17,000 की अभी बात नहीं करूंगा जब तक हम इस दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, बाकी एक अच्छी तेजी, एक बुल रन कहीं ना कहीं 16,800 रुपए का तैयार शुरू होगा। तो वहीं अगर मैं भालुओं की रन की बात करूं, भालुओं की तेजी की बात करूं, तो सिर्फ 16,500 रुपए के नीचे ही होगी। तो 16,500 16,480 का लेवल टूटे तभी मंदी करके चले। बाकी कल के दिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्लैट ओपनिंग की है। बाकी हो सकता है एक छोटा सा गैप डाउन देखने को मिल जाए, पर मैं यही कहूंगा अगर 16,600 रुपए के ऊपर गैप के नीचे अगर गैप डाउन हो रहा है तो ये गिरावट एक बार 16,520 16,500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। बट ऐसा भी नहीं कि 16,500 लेवल से आप बिकवाली के लिए बैठ जाओ। बट हाँ, अगर सेकंड टाइम में अगर 16,500 का लेवल टूटे तब बिकवाली करके चले। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। हालांकि फ्लैट ओपनिंग हुई, बट हाँ, इसने कहीं ना कहीं 37 का लेवल को जरूर हिट कर दिया, जो कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। बाकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमें 36,500 रुपए के ऊपर ही मिली और कहीं ना कहीं हम फ्लैट ही क्लोज होते हुए दिखे, अगर कहना चाहूं तो। ऑलराइट, एकदम फ्लैट। सो अगर मैं बात करूं कल के दायरे की, तो पहले मेरे लिए कल के दिन के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो करेंगे 36,880 रुपए के लेवल्स पे रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस जो मेरा लाई करता है वो एक्जैक्टली 37,000 के लेवल्स पे, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। बात करूं मैं डाउन साइड की सपोर्ट की, तो मेरे लिए कल के लिए सपोर्ट 36,500 का लेवल, ये वही लेवल है जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये कहने की आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। सेकंड बेस जो रहेगा वो कहने की 36,400 रुपए का लेवल रहेगा, जो कि हमारे भी आज के भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक लोज रहे। बाकी हमारे कहीं ना कहीं एक्जैक्टली 22 जुलाई के लोज से फर्स्ट हाफ में। ऑलराइट, सो मेरा यही मानना है अगर यहाँ पे 36,410 रुपए का लेवल टूट जाए, मतलब हम अगर फर्स्ट जोन को, अगर सेकंड बेस को भी अगर तोड़ दें, तो ये कमजोरी हमें लेके जा सकती है 36,000 तक भी। ऑलराइट, अगर 36,400 टूटे तभी शॉर्ट करिए और प्ले करिए फॉर द टारगेट ऑफ डेफिनेटली 21 जुलाई लोज, जो कि एक्जैक्टली प्लेस्ड है 36,300 रुपए के आसपास। और सेकंड टारगेट जो आपका बन के आएगा वो 36,060 के लेवल्स पे बन के आएगा, जहां पे 36,500 के बाद एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखी जा रही है। ऑलराइट, तो मेरा भी यही मानना है बाजार में तब तक मुझे मंदी नहीं करनी चाहिए जब तक 36,000 का लेवल इंटैक्ट है। 36,000 का लेवल टूट गया तो बहुत बड़ी कमजोरी बाजार में लौटती हुई दिख सकती है। ओके, बाकी तेजी करनी है तो मेरा यही मानना है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 36,890 या मैं बोलूं 36,900 का लेवल, और बाकी डेफिनेटली सेकंड रेजिस्टेंस 37,000 का लेवल जो अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, ये लेवल निकल जाए। अगर ये निकल जाता है तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम 37,500 रुपए के लेवल्स को भी हिट करते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, हालांकि जो ओपनिंग रहेगी हमारी बाजार में बैंक निफ्टी में वो कहीं ना कहीं 36,900 रुपए से लेकर के कहीं 36,550 रुपए के दायरे में
रह सकती है। इसी के दायरे में थोड़ी उठापटक मुझे देखने को मिल सकती है गाइस। तो ये बात हो गई आपके बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में भी चल लेते हैं। पहले अगर निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं तो निफ्टी में कहीं ना कहीं 16,700 का मतलब 16,800 से कहीं ना कहीं जो कॉल लेटर वो आप फिर से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं 16,700 पे आप कहीं ना कहीं एक्टिव कॉल लेटर दिख रहे हैं जहां पे 65,15,000 को वाई देखने को मिल रहा है और यही सबसे बड़ा हर्डल रहेगा कल के सेशन के लिए। ये कर निकल गया तो मेरा मेरा यही मानना है 16,800 भी ऐसे ही कट जाएगा और 17,000 के लेवल्स पे भी हम जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि डिसाइसिवली जहां कॉल रेटिंग हो रही है वो सिर्फ 16,700 का ही लेवल देखने को मिल रहा है। बट जिस तरह से कॉल लेटर्स फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ये कहने की कमजोरी का इंडिकेशन हो सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं 16,500 और 16,600 के लेवल यही को एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी आज के दिन सरप्राइजिंग क्या हुआ, आज के दिन नया क्या हुआ, आज के दिन नया हुआ 16,300 16,200 रुपए पे फ्रेश पुट राइटिंग होकर के। तो कहने की 16,200 16,300 में कहने की फ्रेश पुट राइटिंग आज के दिन होती हुई दिखी है। ये कहने की कमजोरी का इंडिकेशन हो सकता है। बट मैं यही कहूंगा 16,500 टूटे तभी मंदी करिए क्योंकि मीनिंगफुली ये गैप भी पेंडिंग है निफ्टी में। ऑलराइट, तो वो फील होता हुआ देख सकता हूं। और जिस तरह से मीनिंगफुली 16,200 16,300 के लेवल से पुट राइटिंग हो रही है वो एकदम सही जगह पे हो रही है। ऑलराइट, तो 16,500 के बाद जो बेस आता है एक्जैक्टली 16,200 के लेवल्स पे ही आता है। ओके, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। कहने की न्यूट्रल टू निगेटिव एक तरह से डेटा दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल अभी बाजार में। ओके, ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में 37,000 का ही एक ऐसा लेवल है जहां पे 23,80,000 को देखने मिला। यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए भी। सपोर्ट कहां है, सपोर्ट आपका रहेगा कहने की 36,500 जहां पे 21,66,000 का हुआ है। बट यहाँ पे भी नया कुछ देखने को मिल रहा है 36,000 का लेवल जहां पे आज के दिन पुट राइटिंग ऐड हुई है गाइस। सो मतलब हाई लेवल्स पे पुट राइटिंग ऐड होने से के बजाय कहने के पुट राइटर्स कहने के लोअर लेवल्स पे कहने के ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं। ऑलराइट, सो कहने के थोड़ा बच के रहना चाहिए। कहने की बाजार न्यूट्रल टू निगेटिव दिख रहा है मुझे इस एरिया में। ठीक है, तो 36,000 पे जिस तरह से फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिखी है वो भी 36,500 रुपए से भी ज्यादा। ये चीज कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हुई दिखेगी। बाकी आज के दिन कहीं 36,500 के लेवल से भी कुछ कॉल लेटर्स आते हुए दिखे हैं। सो मेरा ये मानना है अगर कल के दिन 36,500 फर्स्ट बेस सेकंड बेस 36,400 का लेवल है, अगर ये टूट जाए तो मंदी करके चलिए। ओके, लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईएस का डेटा। तो अगर एफआईज और डीआईएस का डेटा की बात करूं तो आज के दिन नेट सेलिंग ही देखने को मिली। हालांकि खरीदारी तो तब रुक गई जब हम फ्राइडे के सेशन में गए थे, वहां पे 64 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली और आज के दिन तो दोनों ने मिलकर बिकवाली की है और कहने की 917 करोड़ की बिकवाली मुझे आज के दिन नेट सेलिंग देखने को मिली है नेट एफआईज और डीआईएस की तरफ से। अब मैं एफआईज के अगर नेट सेलिंग की बात करूं तो एक्जैक्टली इन्होंने 844 करोड़ की बिकवाली कर डाली। तो ये डीआईएस भी कहीं पीछे नहीं रहे, उन्होंने लगभग 72 करोड़ की बिकवाली कर डाली है। तो आज के दिन एफआईज और डीआईएस दोनों ने ही बेचा है। तो कहने की ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, तो नीड टू बी वेरी केयरफुल गाइस। बाकी मैं यही कहूंगा फर्स्ट बेस और सेकंड बेस अगर टूट जाए मतलब 36,500 36,400 रुपए का जोन चला जाए तो फिर फ्रीली बैंक निफ्टी कहने की 36,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी में अगर यहाँ पे कल के दिन 16,600 रुपए के ऊपर ओपनिंग के नीचे ओपनिंग हो तो कहने की गिरावट हमें कहीं ना कहीं हमारे आज के लोज जो कि 15,600 560 रुपए के हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो एक्जैक्टली अपना 200 एमआ यहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी बंदी कहां से करनी है, देखो बाजार में बेरिशनेस तभी आएगी जब मैंने जैसे ही बार बार रिपीट किया 16,500 का लेवल, तो अगर ये टूट जाए तो ही बिकवाली करके चलिए। बाकी ये गैप पेंडिंग है तो मीनिंगफुली गैप फेल होता हुआ दिख सकता है। तो कहने की 16,300 रुपए 16,320 या 200 रुपए के लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है और यहाँ पे बात करूं यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट पूरी तरह कॉन्सिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। कहने की 11,800 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वही बात करें यूरोपियन मार्केट की तो पिछले 3 दिनों से कहने की फ्लैट ट्रेड कर रहा है, पूरी तरह न्यूट्रल बेस्ड है। वही बात करें एशियाई बाजार की तो एशियाई बाजार भी पूरी तरह फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। और मेरा यही मानना है ये हफ्ता कहने की इवेंट के बेसिस में है, तो कहने की इस हफ्ते कहने की यूएस फेड मीटिंग भी है तो कहने के उस पे हिसाब से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। तो उसी पे क्या कहने के हर मार्केट की कहने की किनली वॉच करके बैठे हुए हैं। राइट, और मेरा भी मानना है सबकी नजरें वहीं पे हैं और जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आते मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर सकता है, साइडवेज ट्रेड कर सकता है। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल गाइस। बाकी टेक्निकल चार्ट्स में चलूं तो कहने की एसडिक्स यहाँ पे एसडिक्स निफ्टी भी कहने की 16,600 रुपए के ऊपर होल्ड करने की मशक्कत कर रहा है। बाकी अगर 600 रुपए के नीचे फिसल गया तो गिरावट देखने मिल सकती है। ये फिसलेगा कब, डाउनसाइड कब आएगा, जब कहने की नैस्डैक
कहीं के 11,800 रुपए के नीचे स्लिप हो जाएगा। हालांकि अभी सपोर्ट ले कहां रहा है, लेट्स गो टू आवरली बेसिस। आवरली बेसिस में यहाँ पे नैस्डैक को देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। फिलहाल 12,000 का लेवल ही इस समय नैस्डैक के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना है। अगर ये कट जाएगा तो मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा, होल्ड करे तो ही अच्छी बात है, बट हम होल्ड नहीं कर पा रहे। फ्राइडे सेशन में भी हम स्लिप हो गए थे। तो अगर मैं 20 डेमा की बात करूं, सॉरी 50 डेमा की बात करूं, तो एक्जैक्टली अपने 50 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक्जैक्टली 11,700 रुपए का लेवल आता है। और ये भी अगर स्लिप हो गया तो हम 20 डेमा को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एक्जैक्टली 11,500 रुपए के आसपास ही आता है। तो अगर आज के दिन अगर 50 डेमा अगर टूट गया, ऑलराइट, जो कि 11,700 पे है, तो ये कल के दिन बाजार में फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी कहने की 32,000 का लेवल, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा। बाकी एक्जैक्टली अभी सपोर्ट ले कहां रहा है, फिलहाल एक्जैक्टली ये भी अपने 50 डेमा पे ही ले रहा है, जो कि एक्जैक्टली कहने की 31,760 रुपए के आसपास आता है। तो अगर 31,760 का लेवल टूट जाता है, 50 डेमा टूट जाता है, तो कमजोरी हमें 20 डेमा तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि 31,430 के लेवल पे आता है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर नैस्डैक और डाउ जोन्स अपने 50 डेमा तोड़ दें, तो कल के दिन ये जो अभी मूवमेंट दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप डाउन में बदल सकता है। बाकी मैंने आज सारे लेवल्स आपको क्लियर बता दिए हैं। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए। और कैसा लगा एनालिसिस, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ऑलराइट, बाकी मार्केट रिलेटेड न्यूज़ेस चाहिए, क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ेस, वो भी हम कहीं ना टेलीग्राम से अपडेट करते रहते हैं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.